हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने अमाइन के कुछ प्रेपरेशन मेथड को लर्न किया था। तो अब इस वीडियो में जो पेंडिंग बचे हमारे प्रेपरेशन मेथड ऑफ अमाइन, अब उनको स्टडी करेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो इन दोनों का रिडक्शन करके हम अमाइन का प्रेपरेशन करेंगे। तो फर्स्टली इनके लिए साइनाइड का फॉर्मूला लर्न करो कि इसका फॉर्मूला है RCN। अब R तो सभी बच्चों को पता है, R का मीनिंग हो गया कार्बन चेन। तो जब कार्बन चेन से इस CN ग्रुप का C अटैच कर देंगे तब इसका नेम क्या है, साइनाइड। बट अगर कार्बन चेन से इस CN का आप N अटैच कर दोगे इस तरह, तब इसी CN का नेम क्या है, अगर N अटैच हुआ इस साइड, इसी का नेम है आइसोसाइनाइड। तो फर्स्टली चलो यहाँ पे साइनाइड का एग्जाम्पल लिखा है, चेक कर लो। R में हमारी कार्बन की लॉन्ग चेन में 2 कार्बन और कार्बन चेन से अटैच कर दिया CN का C। अगर CN का C इधर अटैच करेंगे तो इसका नेम साइनाइड। यहाँ 2 कार्बन है तो इत से इसका कंप्लीट नेम हो गया इथाइल साइनाइड। तो अब साथ साथ में ये नोट करो कि ये इथाइल साइनाइड या फिर साइनाइड क्या है, इस CN का कॉमन नेम है। कॉमन नेम बोल दो या फिर ट्रिवियल नेम। तो अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि कौन सा कॉमन नेम है, कौन सा IUPAC, तो अपनी कॉपी में साथ साथ साइड में ये बॉक्स बनाकर लिखो। क्या लिखना है आपको कि इस CN का कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम है, इसे साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड। और IUPAC में क्या बोलेंगे, IUPAC में अपनी कॉपी पे साइड पे नोट करो, इस CN का नेम है नाइट्राइल। नाइट्राइल तो साथ साथ नोट करते जाओ। अब साइनाइड लिखा तो पता चल गया कॉमन नेम। अब IUPAC के लिए सबसे पहले लॉन्ग चेन और लीस्ट नंबर किसको लिखेंगे, हमारे सेकेंडरी स्फिक्स को। तो याद करो, जैसे हमारे अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन क्या है, सेकेंडरी स्फिक्स, वैसे ही CN क्या है, एक सेकेंडरी स्फिक्स है। तो सेकेंडरी स्फिक्स के कार्बन को लीस्ट नंबर और कार्बन की लॉन्ग चेन सिलेक्ट करो। तो कॉन्टिन्यूस लॉन्ग चेन में 3 कार्बन। अब चेक करो, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं। अगर प्रीफिक्स नहीं, सीधा कार्बन का नेम। 3 कार्बन के लिए प्रॉप। अब कार्बन कार्बन में चेक करो, सिर्फ कार्बन कार्बन में, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो N। अब CN के लिए नाइट्राइल, क्योंकि IUPAC में क्या करोगे, नाइट्राइल नेम लिखेंगे हम। तो अब नाइट्राइल 1 पे था तो 1 को मेंशन करने की हमें नीड नहीं। तो ये हो गया हमारा बेसिकली कॉमन नेम। तो नीचे का नेम हो गया IUPAC, साथ साथ में नोट करते जाओ। तो चलो अब इसका रिडक्शन चेक करते हैं कि इसका रिडक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे रिडक्शन की कंडीशन है हमारे पास, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल बोल दो या फिर इथेनॉल बोल दो। इथाइल अल्कोहल क्या है, इसका कॉमन नेम, इथेनॉल इसकी तरह IUPAC, दो नेम है। तो अब चेक करते हैं। फर्स्टली ये लर्न करो कि सोडियम क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। जो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा उसी को हम इसकी रिडक्शन करने के लिए यूज करेंगे। तो अब बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस साइड अटैच कर देंगे, 2 हाइड्रोजन इस साइड। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि अगर एक इधर अटैच करें एक इधर तो ट्रिपल डबल में चेंज हो जाता है। अगर सीधा 2 इधर ऐड करेंगे 2 इधर तो ट्रिपल सीधा सिंगल में आ जाएगा। अगर नहीं पता तो यहाँ पे अच्छे से चेक करना कि कैसे हम ट्रिपल को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्टली चेक कर लो, रिडक्शन से हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड किए, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड पे, यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो इसको एज इट इज लगा दो पहले। तो CH3 के बाद आएगा CH2। अब यहाँ कार्बन है, कार्बन के पास क्या कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो ये भी क्या फॉर्म कर लेगा, CH2। अब N के साथ फिर 2 H लगा रहे हैं तो NH2। अब यार सोच के देखो, N कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, नॉर्मली 3, तो 2 हाइड्रोजन से तो इसके 3 हो गए। तो अब कॉमन सेंस है कि अब जो ट्रिपल में पेंडिंग 2 और थे, अब 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 पहले कर लिए। अगर और बनाओगे 4, 5 हो जाएंगे, जो कि नाइट्रोजन नहीं कर सकता। सिमिलरली कार्बन का सपोज कर लो
कि कार्बन के चेक करो 1 2 2 तो ऐसे कंप्लीट हो गए, 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हो गए, 4 के ज़्यादा कार्बन नहीं बना सकता, तो सीधा ट्रिपल को किस में कर दिया, सिंगल में। तो अगर किसी को नहीं आता तो साथ साथ में ये भी लर्न करो, अगर एक H इधर एक H इधर तो ट्रिपल चेंज होगा डबल में, अगर सीधा 2 2 ऐड कर दिए तो ट्रिपल चेंज होगा सीधा सिंगल में। साथ साथ ये लर्न करते जाओ अपना। तो चलो अब चेक करो हमारे पास इस साइनाइड या फिर नाइट्राइल से किसका प्रेपरेशन हो गया, अमाइन का प्रेपरेशन हो गया। तो अब चेक करो इसका नेम, तो जहाँ पे हमारा सेकेंडरी फिक्स वहाँ लिस्ट नंबर, तो नेम आप शायद आप खुद कर लोगे कि इसका नेम है प्रोप एन अमाइन, एन का ई कैंसिल कर लोगे क्योंकि अमाइन में ए क्या है, वॉवल, यहाँ पे नहीं कैंसिल करोगे क्योंकि एन वॉवल नहीं है। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे चलो बेंजीन का केस कंसीडर कर लेते हैं। तो अब चेक कर लो, तो बेसिकली इसके रिडक्शन करने के लिए आप कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हो, ये कंडीशन यूज कर लो, या फिर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल जिसको हम बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, ये भी यूज कर सकते हो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस कंडीशन को भी यूज कर सकते हो। बट अगर आप इसी कंडीशन को यूज करोगे तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नेम है मेंडियस रिडक्शन। तो मेंडियस रिडक्शन के लिए अच्छे से याद करो, इसे मेंडियस रिडक्शन कब बोलोगे, जब भी यहाँ पे साइनाइड और यहाँ पे ये कंडीशन होगा सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, अगर ये कंडीशन होगा तभी इसे आप मेंडियस रिडक्शन बोलोगे। अगर कंडीशन इनमें से कोई एक लिख दिया तब सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन है, मेंडियस रिडक्शन नहीं है। तो मेंडियस कहने के लिए साइनाइड हो, दूसरा ये कंडीशन हो। तो चलो अब यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन सिमिलर होगा जो ऊपर लर्न किया। क्या करेंगे इसका कि 2 हाइड्रोजन इस साइड, क्योंकि हमने तो ये लर्न करना कि ये रिडक्शन का कंडीशन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिडक्शन ही करेगा। कैसे रिडक्शन होता है साइनाइड का कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ट्रिपल किस में चेंज होएगा, सीधा सिंगल में। तो सीधा आप रिंग अटैच कर दो, रिंग के बाद क्या है CH2, चेक कर लो CH2 एज इट इज। अब सिंगल बॉन्ड C से क्या अटैच करोगे, 2 2 हाइड्रोजन, तो नेक्स्ट फिर CH2, फिर नेक्स्ट N के साथ 2 H अटैच करोगे NH2। अब ट्रिपल को सिंगल में चेंज क्यों कर दिया, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि बॉन्ड ये 3 रखेगा, ये 4 रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, उसके लिए हमको ये ट्रिपल सिंगल में ही चेंज करना पड़ेगा। तो चलो अब इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए क्या करेंगे, तो नेमिंग के लिए यहाँ पे हमारा सेकेंडरी फिक्स है, वहाँ लिस्ट नंबर, तो यहाँ पे लिस्ट नंबर, फिर लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन में सिर्फ 2 कार्बन। अब चेक करो ये रिंग, अब जिन स्टूडेंट को नहीं पता कि इस रिंग के 2 2 नेम हैं वो भी नोट करो अपना। तो अब इस रिंग के 2 नेम हैं, फर्स्ट नेम एज अ फिक्स, एज अ फिक्स सिंपली जब इसका नेम आप बैक साइड लिखोगे, पीछे लिखोगे, तो इसका नेम सभी को पता है कि बेंजीन। तो बेंजीन कब लिखोगे, जब इसको एज अ फिक्स लास्ट में लिखना है आपको। बट जब ये रिंग एज अ प्रीफिक्स फॉर्म हो गया तब इसका नेम बेंजीन नहीं, इसका नेम है फिनाइल। तो अब चेक कर लो, हमारा सेकेंडरी फिक्स था साइड चेन में, तो ये क्या फॉर्म हो गया, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स का नेम बेंजीन नहीं फिनाइल लिखोगे, तो यहाँ पे लिख लिया 2 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए इथ। अब कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन का ई भी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका नेम क्या है, नाइट्राइल, नाइट्राइल। तब उसका नेम करते हैं। ये रहा साइड चेन में सेकेंडरी फिक्स, तो यहाँ पे सेकेंडरी फिक्स लिस्ट नंबर। अब लॉन्ग चेन में 2 कार्बन, अब फिर से प्रीफिक्स, तो 2 फिनाइल, 2 फिनाइल के बाद कार्बन का नेम, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का ई करो कैंसिल, क्योंकि अब क्या है अमाइन का ए, तो अमाइन फर्स्ट पोजीशन पे था तो इसको एज इट इज मेंशन कर दिया।
तो चलो अब इसको साथ साथ में नोट करते जाओ। तो चलो अब हम इसका एक नेम और करेंगे, इसका नेम करेंगे हम कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के लिए क्या करो आप, फर्स्टली आप ये 3 बात नोट करो अपना और याद करो। इसे कैसे याद करना है कि जब एक रिंग के ऊपर एक कार्बन और उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो इस सारे का नेम होता है बेंजाइल। अगर रिंग के ऊपर एक कार्बन और सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो इसका नेम होता है बेंजल। तो ये वही नेम है जो हमने हेलोल्केन और हेलोरीन चैप्टर में लर्न किए थे। तो बेसिकली रिवाइज करा रहा हूँ आपको पुराने कंसेप्ट। तो बेंजाइल किसको, रिंग के ऊपर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो पूरे का नेम बेंजाइल। बेंजल किसे बोलेंगे, बस इसको याद रखो। अब एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ कि अगर रिंग के ऊपर एक कार्बन और एक H, तो इस पूरे का नेम है बेंजल। और लास्ट में होता है बेंजो। तो बेंजो के लिए क्या करोगे, रिंग के ऊपर एक कार्बन और कोई हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि इसमें 2, इसमें 1, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम है, इसका सिर्फ 1, उसके 3। तो अब इसमें चेक करो इसमें कौन सा कंपाउंड दिख रहा है आपको। चेक करो, रिंग के ऊपर एक कार्बन, ऊपर का मीनिंग ये नहीं कि यहाँ पे हो, किसी भी पोजीशन पे आपको चेक कर लेना है बस कि रिंग पे क्या अटैच है, एक कार्बन और उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ तक का नेम हो गया हमारे पास बेंजाइल। और इसको क्या बोलते हैं हम कॉमन नेम में, इसको बोलते हैं हम साइनाइड। तो इसको भी साथ साथ में अपना नोट करो कि इसका नेम क्या है, बेंजाइल साइनाइड। तो चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम। नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करेंगे। तो अब आइसोसाइनाइड के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। रिंग के ऊपर अटैच कर देते हैं NC। अब चेक कर लो, Cn का क्या अटैच कर दिया, Cn का अटैच कर दिया N। अगर N अटैच किया तो इसका नेम क्या है, आइसोसाइनाइड। अब इसका नेम, इसका अभी बताया, अगर आगे लिखोगे तो फिनाइल, आगे लिखा तो फिनाइल, इसका आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड में चेक कर लो, इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब चेक करो, कार्बन क्या फॉर्म करता है, नॉर्मली 4, बट यहाँ पे क्या है 3। और नाइट्रोजन चेक करो, नाइट्रोजन नॉर्मली 3 फॉर्म करता है, बट यहाँ पे चेक करो 1 और 3 यहाँ पे, तो टोटल 4। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड फॉर्म करे तो इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, ये आपको काफ़ी बार बता दिया। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे होगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कार्बन ने नॉर्मल बॉन्ड नहीं फॉर्म किया अपने। तो अब करेंगे इसका रिडक्शन के लिए जो आपको कंडीशन बताई उनमें से कोई भी लिख दो, ये कंडीशन लिख दो, या कैटालिटिक रिडक्शन लिख दो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कुछ भी लिख दो आप। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब इसका हम रिडक्शन करेंगे तो एक बात ध्यान में रखना है कि जब रिडक्शन करोगे यहाँ पे नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म करने हैं इनके, नॉर्मल ही नाइट्रोजन के और नॉर्मल ही कार्बन के। तो अब रिडक्शन में ऐड क्या करते हैं, रिडक्शन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब चेक करो, रिंग लिख दिया मैंने, नाइट्रोजन और कार्बन लिख दिए। अब इसके नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म करने हैं। नॉर्मल में कितने फॉर्म करेगा, 3, तो 1 2 2 तो ऐसे मेंटेन रखेगा ही अपना अटैच रखने के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बॉन्ड का कंसेप्ट हमें बता रहा है कि सिर्फ एक H ऐड होगा इसके पास, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो एक H ऐड कर दिया उसके पास, उसके नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म हो गए। अब इसके भी नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। चेक करो, सिर्फ एक कार्बन अटैच, सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म किया इसने। अगर एक बॉन्ड फॉर्म किया टोटल करता है 4, तो 3 कम है। अगर 3 कम है, यहाँ पे टोटल कितने ऐड कर देंगे, 3 हाइड्रोजन। जब 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे ये फॉर्म होगा हमारे पास CH3। तो अब चलो इसका नेम तो बता दिया आपको, अब इसका करते हैं।
इसमें चेक करो N के साथ फर्स्ट कार्बन फिर सेकंड कार्बन, दो दो कार्बन अटैच हैं, तो हमारा ये क्या है, सेकेंडरी अमाइन। तो इसके लिए नोट करो, आइसोसाइनाइड का जब भी रिडक्शन करोगे आपको हमेशा सेकेंडरी अमाइन मिलेगा, और उस सेकेंडरी अमाइन में हमेशा एक ग्रुप क्या होगा, ऑलवेज मिथाइल ग्रुप। क्यों ऑलवेज मिथाइल, क्योंकि N के एक साइड क्या है, सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन क्या करेगा, मिथाइल ही फॉर्म कर सकता है, कभी इथाइल प्रोपाइल नहीं करेगा। तो याद करो आइसोसाइनाइड हमेशा रिडक्शन से सेकेंडरी अमाइन फॉर्म करेगा, और उसमें एक ग्रुप क्या होगा, हमेशा मिथाइल। अब चेक कर लो, इसमें कार्बन कम है, इसमें मोर, तो जिसमें कम होते हैं वो क्या बनता है, प्रीफिक्स। अब जब प्रीफिक्स कहाँ पे है, N पे, तो लिख देंगे N मिथाइल। अब इसका नेम तो हो गया, अब इसका नेम क्या होता है, चेक करो इस पेंडिंग का, इस पेंडिंग को हम बोलते हैं बेंजीन अमाइन या फिर एनिलीन, तो उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो N मिथाइल एनिलीन लिख दिया मैंने, तो ये हो गया इसका नेम। अब एक रिएक्शन और करते हैं इसका, तो अब चेक कर लो, R में हमारे सिर्फ एक कार्बन, ये NC, तो अब सीधा पता है हमें कि रिडक्शन का कोई भी कंडीशन लिख लो। चलो यहाँ पे जो दो मेंशन कर दिए थे, अब पेंडिंग इस पे मेंशन कर दिया। अब N और C में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, नॉर्मल फॉर्म करने के लिए एक इससे अटैच करेंगे, 3 हाइड्रोजन इससे, कहाँ से आएंगे जे हमारे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से आ जाएंगे। तो CH3, फिर यहाँ पे NH के एक साइड CH3। तो अब इसका नेम, चलो IUPAC ये करते हैं, IUPAC में फर्स्टली लॉन्ग चेन, इधर भी एक कार्बन का है, इधर भी एक कार्बन का, तो किसी भी साइड को लॉन्ग चेन मान लो, किसी भी एक को। चलो ये लॉन्ग चेन है, तो इसको क्या सपोज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स। कहाँ पे है, N पे या फिर 1 पे, सभी को क्लियर है N पे है, तो लिखेंगे N पे मिथाइल, प्रीफिक्स के नेम के बाद लॉन्ग चेन में एक कार्बन, एक के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का ई करेंगे कैंसिल, इसके लिए अमाइन। तो इसका नेम हो गया N मिथाइल मिथेन अमाइन। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम रिडक्शन ऑफ अमाइड। साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। अब चेक करते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब अमाइड का रिडक्शन करके हम अमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्टली अब जिन बच्चों को अमाइड का जनरल फॉर्मूला नहीं आता वो अपना जनरल फॉर्मूला याद करो। कि इसको कैसे याद करना है, RC डबल बॉन्ड O, इस C डबल बॉन्ड O के कार्बन के साथ क्या करना है, सीधा N अटैच करना है। अगर इस कार्बन से सीधा N अटैच हो गया, नाइट्रोजन अटैच हो गया, तो इसको हम बोलते हैं अमाइड। तो इस नाइट्रोजन से बेसिकली रिमेनिंग 2 H भी अटैच हो सकते हैं या फिर कार्बन भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी अमाइड फॉर्म होता चला जाएगा। तो अब चलो NH2 लिख देते हैं। चलो इस लॉन्ग चेन में सिर्फ एक कार्बन लगा लेते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2। तो अब इसको ऐसे फर्स्टली लर्न करते जाओ, C डबल बॉन्ड O, उसी कार्बन के साथ क्या है N, तो क्या बोल देंगे इसे, अमाइड। अमाइड भी क्या है, एक सेकेंडरी स्फिक्स है। तो सेकेंडरी स्फिक्स को लीस्ट नंबर, फिर लॉन्ग चेन में 2 कार्बन, 2 के लिए इथ, दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो N E करेंगे कैंसिल, और इसका नेम क्या है, अमाइड। तो अब करते हैं इसका रिडक्शन। तो इसके लिए याद रखो कि इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट आप सिर्फ और सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही यूज करोगे, यही इसको रिड्यूस करेगा। अब रिड्यूस कैसे करेंगे उसको चेक करो। तो फर्स्टली ये याद करो कि हम फॉर्म क्या कर रहे हैं, अमाइन। अब अमाइन में याद करो क्या ऑक्सीजन होता है। तो अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया तो अमाइन में कोई ऑक्सीजन नहीं होता। तो अब बेसिकली रिडक्शन का मीनिंग भी यही होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में क्या करेंगे, हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। अब ऑक्सीजन कैसे रिमूव होगा, जब ऑक्सीजन को क्या दे देंगे हम, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन से अपना ये क्या फॉर्म कर लेगा,
सेपरेटली वाटर फॉर्म कर लेगा। तो हमने यहाँ पे रिडक्शन का डेफिनेशन लगा दिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसे किया, इस रिड्यूसिंग एजेंट ने इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए और साइड पे वाटर फॉर्म कर दिया। अब चेक करो, अगर रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का, जो पेंडिंग बचा उसको लिख लो। तो CH3 के बाद C, O नहीं लिखोगे क्योंकि O तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब C के बाद NH2। तो अब चेक करो इस कार्बन के कितने बॉन्ड पेंडिंग है, टोटल 4 करेगा तो सिर्फ 2 फॉर्म किए, 2 पेंडिंग। उस 2 को कंप्लीट करने के लिए 2H यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन का डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन का डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। चेक कर लो, अमाइड से फॉर्मेशन हो गया अमाइन का। तो अब इसका नेम सभी को पता है, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई कैंसिल करके इसको अमाइन। तो अपना साथ साथ में IUPAC और कॉमन नेम का प्रैक्टिस आप साथ में खुद करते जाना। अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन इस अमाइड का। तो इस अमाइड को कैसे चेक करना है, आपको बता दिया कि C डबल बॉन्ड O, इस C डबल बॉन्ड O के साथ क्या अटैच हो, N। तो कुछ बच्चे ऐसे लर्न करते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। ऐसे नहीं लर्न करना, क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइड है। अगर सेकेंडरी अमाइड फॉर्म करना है, सेकेंडरी में क्या करेंगे, N के साथ 2-2 कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ये रहा सेकंड कार्बन। अब ये हमारा सेकेंडरी अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड। नाइट्रोजन क्या करता है, 3 बॉन्ड, 1 2 2 हो गए, एक कम है तो H लगा दो। तो ये सेकेंडरी अमाइड। ऐसे ही टर्शरी अमाइड फॉर्म कर लेंगे, वो कैसे, इस H को भी हटाकर एक R ग्रुप एल्काइल ग्रुप और लगा देंगे। चलो अब इसका नेम करते हैं। तो C डबल बॉन्ड ON, ये क्या है हमारा सेकेंडरी फिक्स अमाइड है। तो यहाँ पे लिस्ट नंबर, फिर लॉन्ग चेन में 2 कार्बन। अब ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है हमारा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स चेक करो कहाँ पे अटैच है, N। तो लिखेंगे N पे क्या है, मिथाइल। N मिथाइल के बाद 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई करो कैंसिल। अमाइड किस पोजीशन पे है, फर्स्ट, तो अमाइड। तो अब इसका रिडक्शन एज इट इज करना है, वही रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो और बोल दो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से, फिर 2 बॉन्ड कम होंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो लिख देंगे, चेक कर लो, CH3 CH2, फिर आ जाएगा NH के बाद CH3। अब इसका IUPAC नेम आप खुद करोगे। तो और एक पेंडिंग रिएक्शन आपके लिए छोड़ रहे हैं इसका। तो अब चेक करो, CH3 CH2, यहाँ पे बना रहे हैं टर्शरी अमाइड। तो टर्शरी के लिए दोनों H रिमूव करेंगे, रिमूव करके आपको क्या लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया। तो अब यही रिड्यूसिंग एजेंट लिख के इसका रिडक्शन करना और प्रोडक्ट फॉर्म करना और उसका IUPAC नेम खुद करना। तो अब हम नेक्स्ट कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा ऑक्साइन, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। अब ऑक्साइन का रिडक्शन करके हम अमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब बेसिकली लर्न करो ऑक्साइन कैसे फॉर्म होगा। ऑक्साइन फॉर्म होगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन से। तो अब एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड हमारा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, उस कार्बन से क्या अटैच कर दो, डायरेक्टली H। अगर H अटैच कर दिया तो ये एल्डिहाइड है। अगर इस कार्बन के दोनों साइड ऐसे कार्बन अटैच कर दिए, ये क्या होता है हमारा कीटोन। तो बेसिकली एल्डिहाइड या कीटोन से हम ऑक्साइन का प्रेपरेशन करेंगे। तो अब ऑक्साइन का कैसे करेंगे, उसको रिएक्शन करवाएंगे हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। OH इज हाइड्रोक्सिल और NH2 इज अमाइन। तो याद करो हाइड्रोक्सिल अमाइन। जब हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से चेक करो H2O, वाटर रिमूव होगा
तो वो एरो पे लिख दिया -H2O। अगर वाटर रिमूव होगा, इस कार्बन के चेक कर लो, ऑक्सीजन तो चला गया, 2 बॉन्ड कम है। इस नाइट्रोजन के भी 2 H चले गए तो 2 बॉन्ड कम। तो नाइट्रोजन और कार्बन क्या करेंगे, खुद आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इसको यहाँ से लिख रहे हैं CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड C, फिर ये H साथ में ही लिख दो C के, ऐसे लिख दिया, साथ में H। अब ये कार्बन अपने 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा इस N के साथ, क्योंकि दोनों के 2-2 बॉन्ड कम थे। तो अब चेक कर लो, जब आप इस तरह एल्डिहाइड का इससे रिएक्शन करोगे तो जो आपके पास फॉर्म होगा उसी का नेम है ऑक्साइम। अब हमने क्या करना है, ऑक्साइम का ही क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन करके क्या प्रिपेयर करेंगे, अमाइन। तो ऐसे ही चेक कर लो, जब कीटोन होगा, बस यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे चेक कर लो H, यहाँ पे जो H था वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी लगा होगा वो आ जाएगा। तो ये बस यहाँ पे एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, इससे रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नेम है ऑक्साइम। और साथ में ये लर्न करो कि इस ऑक्साइम के आगे क्या लिखोगे, इसके आगे आएगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन का नेम। अब चेक कर लो, C डबल बॉन्ड हो, दोनों साइड कार्बन है, अगर कार्बन या कीटोन है, इस कीटोन का क्या नेम है, सभी को पता होगा, इसका कॉमन नेम है एसीटोन। तो आगे लिख सकते हो आप एसीटोन, लास्ट में ऑक्साइम। तो पहले क्या था हमारा, पहले हमारा था एल्डिहाइड, कौन सा, यहाँ पे चेक कर लो H था, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड का कॉमन नेम है एसिटैल्डिहाइड, तो उसके लिए आप एसिटैल्डिहाइड ऑक्साइम लिख सकते हो। तो चलो बेसिकली आपको यह सिखा दिया मैंने कि ऑक्साइम कैसे प्रिपेयर करोगे। अब हमारा रिएक्शन तो ऑक्साइम से स्टार्ट होगा, तो अब सीधा ऑक्साइम लिखते हैं और ऑक्साइम से रिएक्शन करते हैं, नेक्स्ट परफॉर्म। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका नेम एसीटोन ऑक्साइम कैसे लिख दिया, कि एसीटोन से ही फॉर्म किया है इस ऑक्साइम को। तो एसीटोन ऑक्साइम लिख लोगे आप। तो अब करते हैं इसका रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन का कंडीशन लिख दिया, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो अब बेसिकली क्या करेंगे हम, तो अब याद करो, क्या अमाइन में OH ग्रुप होता है, तो अमाइन में कोई OH ग्रुप नहीं, तो बेसिकली रिडक्शन कर रहे हैं, तो एक H देकर इसको कर देंगे रिमूव। तो जब रिमूव हो गया तो ये साइड पे हमारा वाटर लिख देंगे। तो अब चेक कर लो, इसको किया रिमूव, जो पेंडिंग बचा उसको लिखना स्टार्ट करो। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि CH3 के बाद C, फिर नीचे फिर से CH3। अब डबल बॉन्ड, यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, N। अब चेक कर लो, जब OH कर दोगे रिमूव, N के कितने बॉन्ड कम हो गए, N का 1 बॉन्ड कम हो गया, क्योंकि OH हट गया। उस 1 बॉन्ड जो कम हुआ उसको पूरा करने के लिए एक H लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने NH। तो अब चेक कर लो, उस कंपाउंड में जो फॉर्म किया उसमें क्या बच गया, ये डबल बॉन्ड बच गया। अब डबल को सिंगल में कैसे चेंज करेंगे, सिंगल में चेंज करने के लिए एक H इधर, H क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन में सिर्फ आप हाइड्रोजन ही ऐड कर सकते हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर सकते हो। तो एक H इधर, एक H इधर। तो जब एक H यहाँ पे आएगा, चेक कर लो, CH3 एक H यहाँ पे साथ में लिख देंगे और डबल को कर देंगे सिंगल में, CH सिंगल बॉन्ड, और NH तो पहले ही फॉर्म कर लिया था, एक H और है तो सीधा लिख देंगे NH2। तो अब चेक कर लो, इस तरह से हमने ऑक्साइम का रिडक्शन करके अमाइन का फॉर्मेशन कर लिया। अब कौन सा अमाइन है ये हमारा, प्राइमरी अमाइन। तो कुछ बच्चे बोल देंगे सेकेंडरी, क्योंकि बोल देंगे ये जिससे अटैच है 2-2 कार्बन से अटैच है। अमाइन के लिए क्या करना है आपको, ऐसे नहीं चेक करना, अमाइन के लिए N को चेक करना है कि N के साथ कितने कार्बन अटैच हैं। N के साथ सिर्फ 1 है तो प्राइमरी है। अगर N से 2 कार्बन अटैच हुए तो सेकेंडरी, अगर 3 अटैच हो गए तो टर्शरी, अगर 4 अटैच हुए फिर क्वाटरनरी सॉल्ट फॉर्म होगा। तो अब इसका IUPAC नेम चेक कर लो, 1 2 3 के लिए प्रोप, सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो N,
एन का ई करो कैंसिल, अमाइन किस पे है 2 पे, तो 2 को मेंशन करेंगे, अब ये नेसेसरी है। तो प्रॉप N2 अमाइन हो गया इसका IUPAC नेम। अब सिमिलरली चलो एक रिएक्शन और करते हैं ऑक्साइम का। तो अब ऑक्साइम लिखेंगे हम एल्डिहाइड का। तो बेसिकली चेक कर लो यहाँ पे क्या करना है, H एल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन, और यहाँ पे चेक कर लो एक ऑक्साइम फॉर्म हो गया। क्या नाम है इसका, फर्स्टली इसका नेम एसिटैल्डिहाइड। उसके बाद याद करो जब इससे रिएक्शन होगा इस एल्डिहाइड या कीटोन का, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका लास्ट में नेम करना है ऑक्साइम। तो अब इस ऑक्साइम का कर देंगे रिडक्शन। चलो यहाँ पे ही कर देते हैं, रिडक्शन का कंडीशन लिख दिया। एक H इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि अमाइन में नहीं होता, अब एक बॉन्ड कम होगा उसको कंप्लीट करने के लिए H लगा देंगे, क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं तो H ही लगाएंगे बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। अब डबल को सिंगल में करने के लिए एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। अब एक H पहले या दूसरा लगा रहे हैं तो चेक करो CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड CH2, एक पहले था एक लगा दिया तो CH2। डबल किस में चेंज करेंगे, सिंगल में, तो N पे 2 H तो NH2, साथ में साइड प्रोडक्ट वाटर लिख दोगे। तो इस तरह से अमाइन का फॉर्मेशन कर लेंगे बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम। तो चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम, रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, चलो रिडक्टिव अमाइनेशन को बाद में करते हैं। तो फर्स्टली हम कर लें रिडक्शन ऑफ अजाइड, इस रिएक्शन को कर लें, ये सिमिलर है उन जैसा ही। तो अब रिडक्शन ऑफ अजाइड, फर्स्टली अजाइड ग्रुप लर्न करो। अजाइड बोलते हैं हम इसको N3 नेगेटिव को, जिसमें 3 नाइट्रोजन है और ऊपर क्या है एक नेगेटिव, ये हमारा अजाइड ग्रुप है। अब अजाइड ग्रुप का क्या करना है, रिडक्शन। तो पहले आपको अजाइड ग्रुप लगाकर दिखाएंगे, बाद में उसका करेंगे हम रिडक्शन। तो अब चेक करो इसके लिए एग्जांपल बेंजीन CH2 CH2Cl। अब पहले तो इस पे क्या लगाएंगे हम, अजाइड ग्रुप अटैच करेंगे। कैसे, इसका रिएक्शन करा देंगे सोडियम अजाइड, Na पॉजिटिव इज सोडियम, N3 नेगेटिव अभी बताया अजाइड। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, सभी को ये तो पता चल गया होगा कि NaCl क्या फॉर्म होगा, साइड प्रोडक्ट, और N3 कर देंगे अटैच। अब इसको अच्छे से चेक करो N3 कैसे अटैच करना है। N3 में चेक करो कितने नाइट्रोजन है, 3। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नॉर्मली 3 बॉन्ड, कभी 4 भी कर लेगा। अब और लर्न करो, कभी कभी 2 भी करता है। तो अब थोड़ा सा अच्छे से चेक करो इसको कैसे अटैच करूंगा मैं। 3 नाइट्रोजन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 के 3 ऐसे अटैच कर दिए। अब क्या करूंगा, किसी के 3 बॉन्ड फॉर्म करूंगा, किसी के 4, किसी के 2। अब चेक करना किसके 3 है, किसके 4 और किसके 2। तो चलो यहाँ पे फॉर्म करते हैं डबल बॉन्ड। अब चेक करो इस नाइट्रोजन के, चेक कर लो नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म कर दिए, एक यहाँ पे 2 इधर। तो इसके तो नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म कर दिए, कोई चार्ज नहीं आएगा इसके ऊपर। अब इसके चेक करो, इसका सिर्फ एक है। अगर एक है नाइट्रोजन क्या करेगा, या तो 2 करेगा या नॉर्मल 3 जो सबसे ज़्यादा करता है केस में, सबसे ज़्यादा केस में 3 बॉन्ड ही फॉर्म करता है। तो कभी कभी 4, जब 4 फॉर्म करता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव। तो अब चेक करो इसके 2 फॉर्म करने के लिए इसको क्या करने पड़ेंगे, 4 फॉर्म करने पड़ेंगे, 2 इधर 2 इधर। अगर 4 फॉर्म कर लिए, ये तो हमने याद कर लिया कि पॉजिटिव आएगा। तो अब इसके 2 हैं तो इसको कैसे याद करोगे, जब नॉर्मल बॉन्ड कोई चार्ज नहीं, जब नॉर्मल से ज़्यादा तो पॉजिटिव, जब नॉर्मल से कम तो नेगेटिव। ऐसे लर्न कर लो। सिमिलरली ऑक्सीजन के भी कंपेयर करके याद रखो। ऑक्सीजन नॉर्मली कितने फॉर्म करता है, 2। अगर नॉर्मल से ज़्यादा करेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव, अगर नॉर्मल से कम करेगा
नॉर्मल 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, अगर एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सिमिलर है, साथ साथ में कंपेयर करके याद करते जाओ। बेसिकली तो ये कंसेप्ट +1 में लर्न करने थे, अगर नहीं किए तो अब साथ साथ में उसको करते जाओ। तो नॉर्मल से कम है तो नेगेटिव लिख दिया। तो चलो अजाइड तो आपको अटैच करके दिखा दिया। तो हमने क्या करना है, बेसिकली रिडक्शन का प्रेपरेशन नहीं सीखना, हमने सीखना है रिडक्शन ऑफ अजाइड। इस अजाइड का रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन के लिए रिडक्शन का कोई कंडीशन, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो अब क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे चेक कर लो, अमाइन में क्या होता है, अमाइन में सिर्फ एक नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन का क्या फॉर्म कर देंगे, नाइट्रोजन गैस साइड में, तो N2 नाइट्रोजन गैस लिख दिया। पेंडिंग एक नाइट्रोजन को इसके साथ ही अटैच रखेंगे। तो अब चेक करो, रिंग, रिंग पे क्या है, 2 कार्बन का चेन, CH2 CH2 और उसके साथ N। अब N के कितने बॉन्ड कम हो गए, ये तो चला गया नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, 2 बॉन्ड कम है, रिडक्शन का कंडीशन है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। तो बेसिकली इसका IUPAC नेम चेक कर लो आप कि जहाँ पे सेकेंडरी फिक्स उस कार्बन को लिस्ट नंबर, फिर लॉन्ग चेन, तो ये क्या है, प्रीफिक्स। अब जब रिंग प्रीफिक्स फॉर्म होता है तो उसका क्या नेम होता है, सभी को पता है, फिनाइल। तो लिख दोगे 2 फिनाइल, 2 फिनाइल के बाद 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई कैंसिल करो, अमाइन है फर्स्ट पोजीशन पे। तो 2 फिनाइल इथेन अमाइन हो गया इस कंपाउंड का नेम। तो चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा बाय रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। हेडिंग लिख लो, बाय रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो साथ में अपना कीटोन भी लिख लेना आप। तो चलो अब एल्डिहाइड लिख लिया, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसका क्या करें, फर्स्टली अमाइनेशन। अमाइनेशन का मीनिंग आप इसे अमोनिया से रिएक्ट करवाओगे। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2 H इधर 1 इधर, क्योंकि अमाइनेशन इजीली याद हो जाएगा हमारे। अमाइनेशन कैसे करेंगे, यहाँ से वाटर रिमूव, उसको कर देंगे अटैच। चेक करो, CH3, उसके बाद एक कार्बन, फिर H, एक कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा फिर इस N के साथ, NH। अब चेक कर लो, रिडक्टिव अमाइनेशन करना था, तो अमाइनेशन तो हो गया, अब क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे इसका। तो रिडक्शन का कंडीशन लिख दो। अब सभी को पता है अमाइन फॉर्म करने के लिए एक H इधर लगेगा, दूसरा H इधर लगेगा, तो सीधा लिख दो CH3 के बाद एक H है, दूसरा ऐड कर रहे हैं, तो CH2, डबल को कर दिया सिंगल में चेंज, NH था, एक H और आ गया तो NH2। तो ये चेक कर लो, हमने यहाँ पे कर दिया रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब करेंगे चलो कीटोन का। तो कि यहाँ पे कीटोन का एग्जांपल, तो अब बेसिकली लर्न करो, इस एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्टिव अमाइनेशन करने के लिए आप अमोनिया को भी यूज़ कर सकते हो और अमाइन को भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे अमाइन का एग्जांपल लेते हैं। तो सिंपल सा हमारा प्राइमरी अमाइन का एग्जांपल लेते हैं। NH2 होता है, साइड में कार्बन का चेन लगा दो या फिर रिंग अटैच कर दो। तो चलो मैंने रिंग अटैच कर दिया, एनिलीन को यूज़ कर रहे हैं। तो अमाइनेशन तो हो गया, CH3 यहाँ से लिख रहा हूँ, चेक करो, CH3 के बाद C, फिर ये CH3। अब 2 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए N से अटैच होगा, क्योंकि N के भी 2 कम हो गए वाटर रिमूव होने से। अब साथ में बेंजीन रिंग। तो अब चेक करो, इसका अमाइनेशन हो गया, अमाइन से रिएक्शन हो गया कीटोन का। अब क्या कर देंगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन की कोई कंडीशन लिख दो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब क्या करोगे,
एक H इधर ऐड करोगे, एक H इधर, डबल किस में से चेंज होगा, सिंगल में। तो CH3 CH फिर CH3 लिख देंगे। तो चेक करो CH3 CH CH3, फिर ये डबल चेंज हो गया सिंगल में, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक H इधर एक H इधर, तो डबल सिंगल में ही चेंज होगा। तो फिर N के साथ क्या लिखेंगे, H, फिर ये रिंग एज इट इज अटैच कर देंगे। तो अब चेक करो कौन सा अमाइन है हमारा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से। तो चेक करो N से दो दो कार्बन अटैच हैं, फर्स्ट और सेकंड, या फिर बोल दो 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 R ग्रुप, एक बेंजीन रिंग हो गया, दूसरा ये हमारा प्रोपाइल, या फिर बोल दो आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्यों बोल रहे हैं, ये भी आपको सिखा दिया था कि जब 3 कार्बन का सेंटर का कार्बन अटैच हुआ तो प्रोपाइल नहीं बोलना, उसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। अब आइसोप्रोपाइल कहाँ पे है, N, तो लिख दो N पे क्या है, आइसोप्रोपाइल। चलो इसका नेम तो हो गया प्रीफिक्स का। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बेंजीन अमाइन या फिर एनिलीन। तो इसका नेम एनिलीन लिखो या फिर बेंजीन अमाइन, जो आपकी इच्छा आप लिख सकते हो। तो इसका आपको नेम करवा दिया N आइसोप्रोपाइल एनिलीन। तो चलो अब हमारा रिडक्टिव अमाइनेशन भी हो गया। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं हम। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा स्कीमर्ड रिएक्शन। स्कीमर्ड, तो स्कीमर्ड रिएक्शन में क्या करेंगे हम, बेसिकली हाइड्राजोइक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। तो अब हाइड्राजोइक एसिड भी आप फर्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे, तो हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला लर्न करें आप। तो फर्स्टली हाइड्राजोइक एसिड से रिएक्शन करवाओगे किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लिख लो कोई, फिर हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड इस अजाइड से ही फॉर्म होगा, बस अजाइड के साथ क्या अटैच कर दो, H पॉजिटिव जब जुड़ गया तो इस अजाइड का नेम क्या होगा, जब H अटैच कर दिया। अब जो एक एसिड है उस एसिड का नेम है हाइड्राजोइक एसिड। चेक कर लो ये जोइक वर्ड इस अजाइड से ही थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। तो हाइड्राजोइक एसिड ये है हमारा। तो हाइड्राजोइक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब फॉर्म क्या करना है, तो अब फॉर्म करना है हमें अमाइन। तो अमाइन में कोई भी COO नहीं होता, तो इसके लिए थोड़ा सा याद करो, 2 गैसेज रिलीज हो गई यहाँ पे, एक CO2, दूसरा N सिर्फ एक चाहिए तो दूसरी कर देंगे नाइट्रोजन गैस। तो साइड प्रोडक्ट लिख देते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा नाइट्रोजन गैस। अब चेक करो, जब 2 N को कर दिया रिमूव, बचा एक N और H, एक H ये रहा। तो चेक कर लो यहाँ से एक N और एक H बचा, एक HJ, तो NH2 फॉर्म हो गया। NH2 सीधा इस R पे लगा देंगे। तो चेक करो CH3 NH2, हमारे पास फॉर्मेशन हो गया स्कीमर्ड रिएक्शन से प्राइमरी अमाइन का। तो चलो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे। तो नेक्स्ट मेथड है हमारे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अमाइन। इंडस्ट्रियल मेथड। तो चलो फर्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड चेक करते हैं, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो साथ साथ में हेडिंग लगाओ अपना, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्या करेंगे, अमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो बेसिकली ये रिएक्शन हमने इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोरीन में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या रिएक्शन था वहाँ पे, अमोनिया से रिएक्शन करवाते थे किसका, इस क्लोरोबेंजीन का, और साथ में एक रिएजेंट और था हमारा, एक क्यूप्रस ऑक्साइड। तो अब चेक करो, क्यूप्रस ऑक्साइड को ब्रेक कर दो Cu और O में। O के ऊपर क्या होगा, 2 नेगेटिव, O के पैर में क्या है 1, तो कॉपर के ऊपर +1। जब कॉपर पे +1 होता है इसको बोलते हैं हम क्यूप्रस, अगर +2 होता तो क्यूप्रिक। तो बेसिकली ये है क्यूप्रस, ये रहा ऑक्साइड। तो अब इस रिएक्शन के लिए याद रखो हमें फॉर्म करना है अमाइन।
अमाइन का सिंपली मीनिंग इस कार्बन पे, जो रिंग के कार्बन है, किसी एक कार्बन पे क्या अटैच करना है, N, या फिर बोल दो NH2। तो इसको ब्रेक कर लेंगे हम NH2 और H में। तो अब क्या होगा, NH2 तो रिंग के ऊपर लगेगा, जब रिंग के ऊपर लगाएंगे तो Cl नेगेटिव आएगा बाहर। तो Cl नेगेटिव को किसके साथ अटैच करोगे, इस मेटल के साथ। तो चेक करो, NH2 तो लग रहा है रिंग के ऊपर, तो रिंग के ऊपर लगा दिया NH2। तो Cl नेगेटिव कहाँ पे अटैच होगा, इस कॉपर के साथ। तो लिख दिया CuCl। तो अब चेक कर लो, कॉपर का भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया, इसका भी। अब बच गए H और O। H और O क्या फॉर्म करते हैं, वाटर। तो लिख देंगे H2O। अब चेक करो, हमारे पास H कितने थे, सिर्फ एक, बट वाटर में कितने लिख दिए हमने, 2। तो अब 2H कहाँ से आएंगे, तो यहाँ से। अब चेक कर लो, 2H मिल गए, ये भी 2 मिल गए। अब एक को तो अटैच कर दिया रिंग पे, दूसरे का क्या करेंगे, तो दूसरे को हम दूसरी रिंग पे अटैच करेंगे, क्योंकि एक रिंग पे तो एक ही अटैच होगा, तो दूसरा दूसरी रिंग पे। तो दूसरी रिंग के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। जब 2 लिखेंगे, 2 Cl मिल गए, एक को पहले कॉपर से, दूसरे को दूसरे कॉपर से, क्योंकि 2 कॉपर आए थे। तो ऐसे 2 लिख के ये बैलेंस हो जाएगा। तो बेसिकली इस रिएक्शन को तो हमने हेलोरीन चैप्टर में रीड कर लिया था। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है इस एनिलीन को फॉर्म करने के लिए। तो अब नेक्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड है हमारा फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन फॉर्म करने के लिए कौन सा इंडस्ट्रियल मेथड है नेक्स्ट है हमारा आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो आपको काफ़ी बार बता दिया, मेटल प्लस एसिड किसकी कंडीशन है, रिडक्शन की, क्योंकि मेटल क्या करती है, एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट करती है। तो फर्स्टली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, पेंडिंग बचा N के कितने बॉन्ड कम है, 2, क्योंकि नॉर्मली 3 करेगा, तो 2H अटैच कर देंगे। तो जो 2 ऑक्सीजन रिमूव किए, एक ऑक्सीजन के साथ 2H अटैच होंगे वाटर फॉर्म करने के लिए। तो 2 ऑक्सीजन को 4H चाहिए, तो अपना साइड पे 2 वाटर आप लिख सकते हो। तो ये रिएक्शन भी बेसिकली हमने पहले लर्न कर लिया था, अब सिर्फ दोबारा इसलिए बता रहे हैं कि ये भी क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है। लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन करने के लिए इन 2 मेथड को यूज़ कर सकते हो आप। तो साथ साथ में अब इसका रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का कंडीशन है 473 केल्विन और प्रेशर का 60 atm। तो इसको साथ साथ में लर्न करो इस रिएक्शन की कंडीशन को। तो अब चेक करते हैं हम लास्ट इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अमाइन। तो लास्ट इंडस्ट्रियल मेथड है हमारा सप्तियर्स एंड मेलहीस रिएक्शन। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या करेंगे, हम अल्कोहल से अमाइन का प्रेपरेशन करेंगे। तो अल्कोहल का एग्जांपल लिख दिया हमने, इथेनॉल। तो अब अल्कोहल से अमाइन का प्रेपरेशन करने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करेंगे जिसमें नाइट्रोजन हो, क्योंकि अल्कोहल में कोई नाइट्रोजन नहीं। तो अमाइन में क्या होते हैं, नाइट्रोजन। तो यहाँ से याद रखना कि ऐसा कंपाउंड ऐड करेंगे जिसमें नाइट्रोजन हो, तो वो ऐड करेंगे हम अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो NH3 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ से वाटर का रिमूवल शो करेंगे, H और OH वाटर रिमूव, N अटैच कर देंगे इसके साथ। तो इस रिएक्शन को करने के लिए एक कैटलिस्ट की नीड है हमें, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इस रिएक्शन का टेम्परेचर है हाई 700 के आसपास, 700 केल्विन के आसपास। तो टेम्परेचर है 723 केल्विन। तो अब चेक करो, अमोनिया से एक H, अल्कोहल से OH, वाटर रिमूव, NH2 के N को अटैच करेंगे इस कार्बन के साथ। तो CH3, CH2, फिर NH2 और साथ में वाटर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लर्न करो कि जो काम हमारा, जैसे काम अमोनिया करता है,
वैसे ही ऑलरेडी सेम से काम हमारे अमाइन करते हैं, क्योंकि अमाइन क्या है, अमोनिया के ही एल्काइल डेरिवेटिव है, तो उसके जैसा अमाइन जैसा ही काम ये करेगा। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे अमोनिया अल्कोहल से रिएक्शन करता है, वैसे ही हमारे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या टर्शरी अमाइन अल्कोहल से सिमिलर रिएक्शन करेंगे। तो अगर अल्कोहल के मॉलिक्यूल बचे हुए तो पेंडिंग मॉलिक्यूल क्या करेंगे, तो पेंडिंग मॉलिक्यूल फिर से अमोनिया से इस अमाइन से एक H, उसको ऐसे शो कर दो, एक H, अल्कोहल से तो OH ही जाएगा। तो साइड प्रोडक्ट वाटर, मेन प्रोडक्ट के लिए फर्स्टली इसको लिख लो CH3 CH2 NH, और इस N से टच कर दो इस कार्बन को जिसका बॉन्ड कम हो रहा है, तो लिखेंगे CH2 से कौन अटैच है, CH3, तो इसके इस साइड लिख देंगे CH3। तो अब चेक करो हमारा सेकेंडरी अमाइन फिर अगर अल्कोहल के मॉलिक्यूल बचे हुए उनसे फिर रिएक्शन करेगा इस कंडीशन के अंडर। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ से अमाइन से H और यहाँ से OH, तो वाटर फिर से रिमूव, अब फॉर्मेशन हो जाएगा टर्शरी अमाइन का। तो बेसिकली फर्स्टली इसको लिख लो, H तो रिमूव कर दिया, H को ना लिखना, तो CH3 CH2, उसके बाद N, फिर CH2 CH3, नीचे अटैच कर देंगे CH2 फिर CH3। चेक करो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर फॉर्म हो गया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन का। अब इस सभी अमाइन का आप IUPAC नेम अपना खुद से कर लोगे। तो अब यहाँ पे हमारे सारे प्रेपरेशन मेथड ऑफ अमाइन हुए कंप्लीट। अब अच्छे से इनका प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।